नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए एनसीईआरटी का भूगोल का क्लास लेकर के आया हूँ। छठा क्लास का भूगोल है, जो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। 6th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आईएएस के साथ साथ अब स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन आने लगा है। यूपी पीसीएस, बीपीएससी का क्वेश्चन आप देखे होंगे 67वीं का, और 68वीं में तो बहुत चेंज आया है। तो ये सभी के लिए यूज़फुल है। आप एसएससी की अभी तैयारी करते हैं, एसएससी का भी जो एस्पायरेंट है उस सभी के लिए आईएएस से लेकर के स्टेट पीसीएस, इवन एसएससी सभी के लिए यूज़फुल होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और भी कुछ पढ़ना है तो आप जा सकते हैं प्ले लिस्ट में। साइंस, करेंट, इकोनॉमिक्स सभी का वीडियो वहाँ पर डाला गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, पृथ्वी की गतियाँ चैप्टर नंबर 3 है। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, मैंने 2 तरह की गति होती है पृथ्वी की। तो कौन कौन गति होती है? एक के नाम है घूर्णन गति और दूसरे का परिक्रमण। तो घूर्णन में क्या होता है और परिक्रमण में क्या होता है? घूर्णन के कारण क्या क्या होते हैं और परिक्रमण के कारण क्या क्या बदलाव आते हैं पृथ्वी के वातावरण में, ठीक है, पृथ्वी के ऋतु में, दिन और रात में, सभी हम एक एक करके आपको बताएंगे। सिर्फ आप अंत तक बने रहें। चलिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पहले जाने कि घूर्णन 2 तरह की गति है। तो एक का नाम है घूर्णन, दूसरे का नाम है परिक्रमण। तो घूर्णन किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं? देखिए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है। ये इमेजिनरी लाइन है, ये रियल लाइन नहीं है, वास्तविक रेखा नहीं, काल्पनिक रेखा है। मान लिया गया है कि ऐसी एक रेखा है, ठीक है, जो इस कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितने का कोण बनाता है? आपको कई एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन इस पर कि पृथ्वी अपने अक्षीय सतह से कितने डिग्री का कोण बनाता है? 23.5 डिग्री का, 66.5 डिग्री का, 50 डिग्री का। तो कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो अक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। किसे क्या बोलते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। चलिए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पहले भी आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने बतलाया था, ग्रह जो होते हैं और सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं, ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ठीक है। ग्रह के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। जिस खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं, उसे सूर्य कहते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तो क्या पृथ्वी क्या है? ग्रह है, तो इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा है वो सूर्य है। मैंने बतलाया था कि सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। तो पृथ्वी क्या है? सूर्य से ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार क्या? गोले के समान है। क्या है? गोले के समान है, ठीक है। क्या चपटा है? नहीं, चपटा तो पहली बात हुई थी, लेकिन बाद में फिर खगोलविद ने बताया कि पृथ्वी का आकार गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। आप चिराग के सामने, लालटेन के सामने एक बॉल लाएंगे, कोई भी गेंद खेलने वाला, उसे रखेंगे, तो जो चिराग के सामने जो रखेंगे लालटेन के सामने, वो उजाला दिखेगा और उसके पिछले वाले भाग में अंधेरा दिखेगा। तो वही क्या है, जब अब पृथ्वी भी एक गोले के समान एक गोल है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र नंबर 3.2, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होते हैं, ठीक है, और दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है, चलिए, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिदीप्त वृत्त बोलते हैं उसे। देखिए, यहाँ देखिए, ग्लोब किसे कहते हैं? पिछली कक्षा में मैंने बतलाया था, पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप, ठीक है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त कहते हैं, प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं, ठीक है।
कहाँ है ये बतलाता हूँ। चलिए ये पहले देखें यहाँ, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि चित्र नंबर 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगाता है। कितने घंटे लगाता है? एक अक्ष पर पूरा करने में 24 घंटे लगता है। अब ये भी बताऊंगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है वो किस डायरेक्शन में घूमती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक जो चक्कर लगाती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पिछली कक्षा में मैंने बतलाया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व घूमती है, और पूर्व से पश्चिम सिर्फ 2 ही ग्रह घूमती है, और शुक्र ग्रह और यूरेनस ग्रह। ठीक है, उसके अलावा जो 6 ग्रह है सभी पश्चिम से पूर्व की दिशा में, पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और शुक्र और यूरेनस जो है 2 ग्रह है, पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमती है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की सुई की दिशा में, या उसे बोलते हैं दायावर्त बोलते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज बायावर्त। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, क्योंकि दिन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ठीक है, और यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यही 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और यही है प्रतिदीप्त वृत्त। देखिए इसी का नाम है, इसी का यहाँ पर लिखा हुआ ना, प्रतिदीप्त वृत्त, है ना। ये देखिए, ये तो दक्षिणी ध्रुव, यहाँ देखिए ये तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। उत्तर ध्रुव हमेशा ऊपर की ओर होता है। अब मैप में भी देखेंगे, चाहे ग्लोब में भी देखें, किसी भी मैप में, किसी भी बुक में आपको चित्र दिया गया है, मैप दिया गया है, तो ऊपर का जो हिस्सा होगा उत्तर होगा, नीचे का दक्षिण होगा। तो ऊपर का उत्तरी ध्रुव, नीचे का दक्षिण ध्रुव। देखिए तो ये देखिए उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, लेकिन क्या है, प्रतिदीप्त वृत्त ए है। ठीक है, ए है, यहाँ लिखा हुआ है प्रतिदीप्त वृत्त। ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रतिदीप्त वृत्त कहलाता है। तो इधर वाला क्या है? दिन है, और इधर वाली रात्रि है, रात है। तो ये दिन और रात को विभाजित करती है, इसलिए इसे कहा जाता है प्रतिदीप्त वृत्त, कहते हैं इसे प्रतिदीप्त वृत्त। ठीक है, वृत्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ देखें क्या है, घूर्णन के कारण क्वेश्चन कई आईएएस में भी आ चुका है 2012 से पहले, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड चेंज हुआ, अब कई पीसेस में आ चुका है। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी पर दिन और रात परिक्रमण के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है, या दोनों के कारण होता है, या किसी कारण। जिस तरह से बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज किया है, डी और ई ऑप्शन कर दिया है, देगा कि घूर्णन के कारण होता है, या परिवर्तन के कारण होता है, या दोनों के कारण होता है। तो दिन और रात हमेशा होता है घूर्णन के कारण। ठीक है, और ऋतु परिवर्तन जो होता है वो होता है परिक्रमण के कारण। आगे दिया आपको बताऊंगा। ठीक है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कक्षीय समतल, चलिए ये बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, इसके बारे में बताया कि आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, ये कहाँ के थे? बिहार के, अपने बिहार के थे, पटना के। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। क्या बताया था? पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। आपको 4 खगोलविद का नाम दे देगा और पूछेगा सबसे पहले किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है? तो आर्यभट्ट, अपने आर्यभट्ट। ठीक है, यहाँ देखिए आप, यहाँ बढ़ते हैं आगे। पृथ्वी अपनी अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा? जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को साइंस ही कहा जाता है, विज्ञान ही कहा जाता है, तो ज्योग्राफी को, भूगोल को विज्ञान की तरफ पढ़े। अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब पढ़ते समय ये सब मन में सोचिए और उसका जवाब ढूंढे। अगर खुद से नहीं मिलता है तो एक बार नहीं कई बार उसे पढ़ें तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा? और ज्योग्राफी, भूगोल जो है, जो साइंस के स्टूडेंट है, जिनका साइंस में अच्छा है, वो उनके लिए ज्योग्राफी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है कंसेप्ट, क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स का और भी कंसेप्ट इसमें फिर इसका पाया जाता है, मिलता है। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा? ठीक है, ये देखें, सूर्य के अगर घूर्णन न करे तो स्थिर रहेगी पृथ्वी, तब क्या होगा? देखिए, सूर्य के तरफ वाले
पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, अगर मान लिया यहाँ सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, सूर्य है, ये है अपनी पृथ्वी है। अगर घूर्णन नहीं करती है पृथ्वी तो क्या होगा, इसके सामने वाले भाग में हमेशा दिन ही होगा और इधर हमेशा रात्रि होगी, इधर हमेशा रात्रि होगी, इधर क्या होगी, हमेशा रात्रि होगी, इधर हमेशा रात्रि होगी और इधर हमेशा दिन हो गया, ठीक है। तो घूर्णन, ठीक है, यही कारण है। अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी होगी और गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, वहाँ ठंड पड़ेगी, ठीक है। इस अवस्था में क्या जीवन संभव नहीं है, क्योंकि अधिक गर्मी से भी वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाएगी और अधिक ठंडी से भी जीवन संभव नहीं हो पाएगी, ठीक है, जीवन संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पहली है देखा कि पृथ्वी की दो तरह की गति है, दो तरह की गतियाँ होती है, एक घूर्णन गति, दूसरी परिक्रमण गति। घूर्णन गति जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो अब परिक्रमण किसे कहते हैं, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। और इसी तरह आगे भी बताया गया है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिक्रमण, मतलब परिक्रमा करना, परिक्रमण पथ भी होता है, ठीक है। 80 कोसी 84 कोसी परिक्रमा यूपी में है, तो क्या है, घूमना चाहिए, उसके चारों बगल घूमना, तो परिक्रमण, ठीक है। पृथ्वी एक वर्ष या क्या है 165 दिन और 6 घंटे है, 1/4 दिन है। 24 घंटे एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे होते हैं। इसे 4 से डिवाइड किया गया है तो कितना, 6 घंटे है। तो 165 दिन और 6 घंटा माना जाता है इसे। आप रीजनिंग में ही पढ़े होंगे कैलेंडर, तो वहाँ भी इस तरह का कंसेप्ट है, एक लीप ईयर आता है, ठीक है। देखिए, तो सूर्य क्या, पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग इसे एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 4 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं और चौथे वर्ष इसे जोड़ते हैं, इसलिए लीप ईयर होता है। फरवरी 29 दिन का होता है, जनरली 28 दिन का होता है, 4 वर्षों को होता है लीप ईयर। चलिए जी, इससे पहले यहाँ पर कुछ जान देखें। देखिए क्या है यहाँ पर कि पृथ्वी जो है ना, देखिए घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो घूर्णन, देखिए घूर्णन के कारण तो घूर्णन कैसे होता है, तो वेस्ट टू ईस्ट होता है, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व घूमती है, ठीक है। और कौन दो ग्रह पूर्व से पश्चिम घूमती है, वही उन्होंने बताया है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक कंसेप्ट है कि आप ज्योग्राफी में आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, इस पर आईएएस में क्वेश्चन भी आ चुका है। क्या कारण है कि जनरली पूर्वी घाटों पे डेल्टा बनता है और पश्चिमी घाटों पे एस्चुरी बनता है, ज्वार नदमुख बनता है। पूर्वी घाटों पे ही क्या बनता है, डेल्टा बनता है। अब भारत में भी देखे होंगे, बंगाल की खाड़ी क्या है, भारत का सागरीय तट का पूर्वी भाग है और केरल और कर्नाटका, गोवा ये सब है, महाराष्ट्र क्या है, पश्चिमी तट है। तो क्या है, तो उधर एस्चुरी बनता है, ज्वार नदमुख बनता है और बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनता है। तो डेल्टा बनने का भी एक बहुत बड़ा वजह है कि पृथ्वी का रोटेशन जो है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। तो डेल्टा बनने का कई कारण है, जिसमें से एक कारण ये भी है कि पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन, ठीक है, और एंटीक्लॉकवाइज बाई डायरेक्शन में। चलिए इस पर आते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, आप बीच में सूर्य है, चलिए सूर्य, चलिए देखिए यहाँ देखिए दो चीज़ देखिए। पहले यह उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ग्रीष्म ऋतु कब होता है, 21 जून को। इसको कहा तो उत्तर अयनांत कहा जाता है, ठीक है। यह उत्तरी गोलार्ध है और यह दक्षिणी गोलार्ध है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु आता है, यह होता है शीत ऋतु। यहाँ होता है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। यहाँ शीत ऋतु को हरे से दिखलाते हैं, ठीक है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, उत्तरी
गोलार्ध में शीत ऋतु, शीत ऋतु। अब देखिए यहाँ देखिए क्या है, फिर यहाँ दक्षिणी अयनात हो जाता है। यहाँ क्या है, ग्रीष्म ऋतु है। और ये क्या है, यहाँ बसंत ऋतु है। यहाँ भी क्या है, बसंत ऋतु है। इसे विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, विषुव, है ना, विषुव। ये भी विषुव है। क्यों कहते हैं, देखें सर ध्यान से इसे अब देखेंगे, ठीक है। इसमें देखें, इसके बारे में बहुत कुछ आगे दिया गया और आपको मैं यहीं बतला देता हूँ चित्र के साथ ही। 21 जून जो है सबसे लंबा दिन होता है। क्वेश्चन कई पीसीएस में आ चुका है। सबसे लंबा दिन कौन होता है, 21 जून। सबसे लंबा दिन, सबसे लंबा दिन क्या है, 21 जून होता है सबसे लंबा दिन। सबसे लंबा दिन जब होगा तो सबसे छोटी रात भी होगी, कि 24 घंटे का ही समय है, ठीक है। एक को ज़्यादा करेंगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, ठीक है, या नहीं तो दोनों बराबर होगा। तो सबसे लंबा दिन है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सबसे छोटी रात्रि। सबसे छोटी रात्रि, सबसे छोटी रात्रि, तो सबसे छोटी रात होगा, ठीक है, सबसे लंबा दिन, ठीक है। अब यहाँ क्या है, और 21 मार्च यहाँ देखिए, और है क्या है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर अयनात है। उत्तर अयनात देख रहे होंगे, उत्तर अयनात, और एक क्या है, दक्षिण अयनात। ये क्या है, दोनों एक अवस्था है। उत्तर अयनात और दक्षिण अयनात एक अवस्था है, एक अवस्था है, ठीक है। शीत ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। ये क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर अयनात में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी होती है। आप जानते ही हैं कि ऊपर का जो हिस्सा होता है उत्तर ध्रुव होता है, नीचे का दक्षिण ध्रुव होता है। यहाँ देखिए ये क्या, उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुकी हुई है, इसलिए यहाँ गर्मी पड़ती है। और यहाँ क्या है, खास करके उत्तर ध्रुव में 6 महीने तक, यहाँ 6 महीने तक, यहाँ ये जो है एरिया 6 महीने तक, देखिए यहाँ जो है 6 महीने तक, 6 महीने तक यहाँ क्या बोलती है, दिन होता है। 6 महीने तक दिन होता है, 6 मंथ, 6 मंथ क्या होता है, दिन होता है, ठीक है। यहाँ 6 महीने तक रात्रि होती है। यहाँ सूर्य की रोशनी यहाँ नहीं जा रही, क्योंकि उत्तर ध्रुव झुका हुआ है सूर्य की तरफ, ठीक है। अभी भारत में क्या हुआ है कि अभी गर्मी खत्म हुई है, ठीक है, गर्मी खत्म हुई है, सॉरी गर्मी अब शुरू होने वाली है। तो अब क्या है कि पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव का झुकाव कहाँ होगा, सूर्य की तरफ होगा। और 21 जून को, जून में बहुत गर्मी पड़ती है, और 21 जून का सबसे लंबा दिन है, सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। तब सूर्य उत्तरी ध्रुव का झुकाव हो रहा है, सूर्य की तरफ हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, उत्तर ध्रुव वृत्त है। ये जो है इसको कहते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त, उत्तर ध्रुव वृत्त बोलते हैं इसको, ध्रुव वृत्त, ठीक है। ये डिग्री की माप इसका कितना होता है, डिग्री में 66.5 डिग्री होता है, 66.5 डिग्री माप होता है इसका, 66.5 डिग्री माप होता है इसका, ठीक है। उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक क्या होता है, यहाँ दिन होता है। 6 महीने तक लगातार दिन होता है उत्तरी अयनात में। सेम उल्टा एक कंडीशन हुआ था है दक्षिणी अयनात के समय, दक्षिणी अयनात के समय, ठीक है। अब आते हैं विषुव की चर्चा करते हैं। विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। तो सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर या विषुवत रेखा पर क्या होता है, सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव जो है ना सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है, इसीलिए सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसीलिए, ठीक है, इसलिए क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात बराबर दिन होता है। वो दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है विषुव के समय में। ये यहाँ 31 उत्तर ध्रुव में क्या होता है विषुव के समय में, 21 मार्च बसंत ऋतु है, और दक्षिण ध्रुव में शरद ऋतु है। और यहाँ देखें, यहाँ क्या है,
23 सितंबर के समय में उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु है और दक्षिण ध्रुव में बसंत ऋतु है। इसलिए क्या होता है, जब भारत में ठंडी पड़ती है तो लोग जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ बसंत ऋतु रहती है, वहाँ घूमने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जस्ट रिवर्स होता है यहाँ। और विषुव के समय पृथ्वी की कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है, इसी कारण यहाँ रात और दिन बराबर होता है और इसी अवस्था को विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुव। 31 मार्च और 23 सितंबर, यहाँ 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पृथ्वी की परिक्रमण और ऋतुएं हैं। तो ऋतु जो बदलता है, पृथ्वी के ऋतु में जो परिवर्तन आता है पृथ्वी के परिक्रमण में के कारण होता है, और रात दिन जो बदलाव आता है और पृथ्वी के घूर्णन के कारण। देखिए, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बच्चे 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे हुआ है। 6 चौक 24 होता है ना, इसे गुना कर ले तो एक दिन के बराबर हो गया, यही लीप ईयर बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक दिन को फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है, इसे लीप ईयर बोलते हैं। तो 366 दिन का होता है। आप रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर में इसके बारे में पढ़े होंगे, पढ़ना होगा। उसे लीप वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा, पता लगाइए। देखिए, पृथ्वी क्या है, दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी होती है, और पृथ्वी पूरे अक्ष में एक ही दिशा में झुकी होती है, उसका दिशा बदलता नहीं है झुकने का। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतुओं में, तो कितनी ऋतुएं हो गई? 4 ऋतुएं हो गई, गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु। वर्षा का बाद का जो समय होता है वो शरद ऋतु कहा था। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, राम देख परम सुहाई। रामायण में पढ़े होंगे, चौपाई है एक। वर्षा विगत मतलब वर्षा के बीतने के बाद शरद ऋतु आती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, राम देख परम सुहाई। ठीक है, चलिए, ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर। अब देखिए क्या है कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो क्वेश्चन आएगा कि ऋतुओं में पृथ्वी के ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है, घूर्णन के कारण होता है, दोनों के कारण होता है, किसी कारण नहीं होता है? तो ऋतु में परिवर्तन किसी कारण होता है? परिक्रमण के कारण होता है। ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति में परिवर्तन के कारण होता है, स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो स्थिति में परिवर्तन क्यों आता है? तो परिक्रमण के कारण। तो आंसर होगा परिक्रमण के कारण या पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण। पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण क्या है? तो परिक्रमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, यहाँ बताया है कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को क्या उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी हुई है। सही है, उत्तरी गोलार्ध क्या है? सूर्य की तरफ झुकी हुई है। उत्तरी गोलार्ध क्या है? सूर्य की तरफ झुकी हुई है, मैंने पहले बताया भी है आपको। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। कर्क रेखा देखिए, यहाँ देखिए, कर्क रेखा क्या है? यही रेखा ना कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, और इधर की रेखा क्या है? मकर रेखा है ये, और बीच में ये क्या है? ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें क्या बोलते हैं? सीधी पड़ती। भारत में भी कर्क रेखा गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आप कर्क रेखा किस किस राज्यों से गुजरती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। बिहार के बगल में जो झारखंड है, रांची से भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए अब क्या हुआ, आप थोड़ा सा इससे करंट भी जान ले। एक साथ कहा था को रिलेट करके पढ़ना है। आईएएस की तैयारी करने वाला किसी भी सिविल सर्वेंट जो है, सिविल एग्जाम की तैयारी करने वाले को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। यहाँ आप इसे करंट से भी जोड़ सकते हैं। कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है, तो इसीलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो 121 देश हैं उसको मिला करके 2015 में क्या हुआ, भारत और फ्रांस के पहल से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बना है, और गुरुग्राम में उसका हेडक्वार्टर खोला गया है। पहला ऐसा वैश्विक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर भारत में है, भारत के गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में है, दिल्ली के बगल में एनसीआर में। ठीक है,
और इसमें कई देश शामिल हो गए हैं। मकर रेखा, सूर्य रेखा के अलावा भी कई देश इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, इसमें अमेरिका भी शामिल है, नेपाल भी शामिल है। चलिए, और यहाँ कहा सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा, ठीक है, क्योंकि वहाँ तिरछी पड़ती है, सूर्य की जो किरणें हैं यहाँ पर तिरछी पड़ती है, इसलिए ध्रुव के पास क्या है, यहाँ कम ऊष्मा होती है, ठंडी पड़ती है। एक और कारण यहाँ वायु विरल होता है, जिसके कारण पार्थिव विकिरण जो है, आप बीपीएससी असनी पीटी में देखे होंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल गर्म कैसे होता है। पार्थिव विकिरण से क्या है, दीर्घ वेवलेंथ है, तो यहाँ वायुमंडल क्या है, विरल है, इसलिए यहाँ पार्थिव विकिरण को रोक नहीं पाता है। वायुमंडल विरल वायुमंडल की वजह से, इसलिए यहाँ ठंडी पड़ती है, बर्फ गिरता है। आप मैंने पिछले क्लास में भी बतलाया था, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र ग्रह आता है, लेकिन शुक्र ग्रह जो है बुध ग्रह से भी ज़्यादा गर्म है। ऐसा इसलिए कि बुध ग्रह के वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल तो उसका सघन है, सघन के साथ साथ CO2 की मात्रा 95% से अधिक है, CO2 की मात्रा शुक्र ग्रह के। और बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो अभी वहाँ ठंड पड़ती है, दिन में गर्मी पड़ती है और रात में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए कि वहाँ बुध के वायुमंडल जो है विरल है, और वहाँ पार्थिव विकिरण को उसका वायुमंडल रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से वहाँ ठंडी पड़ती है। इसलिए ध्रुव के आसपास जो वायुमंडल विरल होता है, वहाँ पार्थिव विकिरण को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से ये भी एक कारण है, ध्रुव के पास ठंड पड़ती है। अब IAS एग्जाम देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन सोच के जाएं, पढ़ें इस तरह सोच करके कि ध्रुव के पास ठंडी क्यों पड़ती, क्या क्या कारण, एक कारण नहीं, दूसरा कारण क्या है, तीसरा कारण क्या है। एक तो है ध्रुव के पास सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, दूसरा कारण क्या है, यहाँ वायुमंडल विरल होता है, जिसके कारण पृथ्वी की वायु पार्थिव विकिरण को यहाँ रोक नहीं पाता है, यहाँ का वायुमंडल। जिसके आपको मैंने शुक्र और बुध के बारे में बता दिया कि सूर्य के सबसे नज़दीक होते हुए, तपिश के नज़दीक होते हुए वहाँ ठंड पड़ती है, और शुक्र सबसे ज़्यादा गर्म है और बुध ठंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम होती है, क्यों, एक तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, और ध्रुव के पास क्या है, वायुमंडल विरल होता है, जिसके कारण पार्थिव विकिरण को रोक नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। पार्थिव विकिरण के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि छठा क्लास का ज्योग्राफी है। उत्तर ध्रुव जो सूर्य की तरफ झुका होता है, और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग को 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव रेखा कितना डिग्री होता है, वहाँ पर 66.5 डिग्री होता है, 66.5 डिग्री। यही रेखा जो है, यहाँ देखें, यही रेखा जो है उत्तर ध्रुव वृत्त है, यही रेखा 66.5 डिग्री जो है, यही उत्तर ध्रुव वृत्त। ये तो कर्क रेखा है, विषुवत रेखा मकर रेखा, यह दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और यह है उत्तर ध्रुव वृत्त 66.5 रेखा। उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के जो क्षेत्र होता है, वहाँ शीत ऋतु पड़ती है, शीत ऋतु एकदम ठंड है। और कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच जो होता है, यहाँ शीतोष्ण होता है, क्या, शीतोष्ण, गर्मी भी और ठंड भी पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, जैसे अब भारत में आने वाला है गर्मी का मौसम। और 21 जून को इस दिन सबसे लंबा दिन होता है, पहले मैंने बतलाया है, सबसे लंबा दिन होगा, तो 24 घंटे ही रात दिन के बराबर होता है, तो सबसे लंबा दिन होगा। एक पलड़ा इधर भारी करेंगे, ठीक है, तो दूसरा पलड़ा को आपको झुकना पड़ेगा। यहाँ देखिए, ये हो गया, ये पलड़ा, ये हो गया, ये हो गया। जब इसको झुकाएंगे इस तरह से, तो एक जाएगा ऊपर, तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा ही, ठीक है। जबकि आप 2 स्टूडेंट में 50 रुपये बांटने हैं, एक को 50 रुपये ही है, एक को आप जब बराबर होगा तो क्या होगा, 25 और 25 रुपया हो गया। लेकिन किसी को 30 रुपया हम देंगे एक को, तो बी को क्या करना पड़ेगा, 20 रुपया ही देना पड़ेगा। जब 21 जून को दिन सबसे लंबी होती है, तो रात्रि सबसे छोटी होगी, यही कंसेप्ट है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की बात यहाँ हो रही है, इसलिए उत्तर अयनात करते हैं। जब दक्षिणी गोलार्ध में होगी तब दक्षिणी अयनात कहेंगे, ठीक है। अयनात वही रहेगा, सिर्फ दक्षिणी और उत्तरी जोड़ देना है। 22 दिसंबर को क्या है, देखिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधी पड़ती है, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य में प्रकाश प्राप्त होता है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के दिन
लंबे और रातें छोटी होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि दिन लंबा होता है और रात्रि छोटी होती है। ठीक है। और इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। उत्तरी गोलार्ध के विपरीत इसके विपरीत होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनात कहते हैं। देखिए, उत्तरी अयनात में इस तरह की स्थिति आएगी, इस तरह की घटना घटेगी तो उत्तरी अयनात कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध में घटेगी। और दक्षिणी गोलार्ध में इस तरह की स्थिति आती है, ऐसी स्थिति घटती है, घटना घटती है तो उसे कहते हैं दक्षिणी अयनात। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, मैंने पहले बतलाया है, देखिए यहाँ आगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस बस मनाया जाता है। जब भारत में ठंड पड़ती है तो वहाँ ग्रीष्म ऋतु होता है। 21 मार्च में 23 सितंबर सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में ध्रुव की ओर झुका नहीं होता है। इस अवस्था में सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसीलिए यहाँ रात और दिन बराबर होते हैं। रात और दिन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुव कहते हैं। विषुव, दिन बराबर होते हैं इसलिए विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को अपने हम लोग उत्तरी गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहाँ बसंत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। चलिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन और रात में तथा ऋतु में परिवर्तन होते हैं। इसे ध्यान से देख लिए। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतु में परिवर्तन होते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए कुछ पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन आते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु में परिवर्तन आता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन भी देख ले साथ साथ। क्वेश्चन भी देख ले, क्या है 2 नंबर। देखिए, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं परिक्रमण कहते हैं, और अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर तो परिक्रमण कहते हैं। दूसरा है, सूर्य की सीधी किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ता है? तो राइट आंसर होगा आपको ख। कब? 23 जून को पड़ता है। ठीक है। विषुववृत्त पर सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर किस दिन पड़ता है? तो 21 जून को पड़ता है। सॉरी, ये नहीं होगा आपको, ये होगा 23 मार्च एवं 21 मार्च एवं 23 सितंबर होगा। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। क्या? 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव कहलाता है वो। गर्मी में क्रिसमस का वर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में है ऑस्ट्रेलिया। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु में परिवर्तन जो होता है वो परिक्रमण के कारण होता है। और परिक्रमण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, सूर्य का परिक्रमण करना परिक्रमण कहलाता है। ठीक है। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाते हैं। पृथ्वी की गति, प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो घूर्णन कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है, तो ये होगा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। दीर्घ वृत्ताकार कक्षा। यहाँ देखिए आप, 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती है? 21 जून को कर्क रेखा पे। ठीक है। आप देखें, यहाँ देखिए क्या, ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कब? ग्रीष्म ऋतु में, सॉरी शीत ऋतु में। शीत ऋतु में ठंडी के समय दिन छोटा होता है, रात्रि लंबी होती है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इस चैनल पर भी करंट का भी सेशन चल रहा है। 6 बजे आपको करंट का वीडियो मिल जाएगा, यूपीपीसीएस करंट का। और आगे भी आपको क्लास का वीडियो मिलता रहेगा। हिस्ट्री का भी मैं आपको वीडियो डालूंगा इस पर, एनसीईआरटी हिस्ट्री का। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।